अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक और नया दुश्मन, मोता की लड़ाई। जमादियुल अव्वल 8 हिजरी। अब तक मुसलमानों को अरब मुल्क के अंदर ही यहूद और मक्के के जो काफिर थे उनका सामना था। अब आगे ईसाई रूमी की ताकत और सल्तनत की दीवार हाइल थी। ईसाई रूमियों की मताहत में एक अरब खानदान बसरा पर हुकूमत कर रहा था। इस खानदान के रईस ने एक मुसलमान कासिद को, जो इनके पास इस्लाम का पैगाम लेके गया था, दावत लेके गया और उन्होंने उसको शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहीद का बदला लेने के लिए 3000 फौज मदीने से रवाना की। इनमें हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा और ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ख़ास तौर पर भेजे गए थे। फौज की सरदारी ज़ैद बिन हारसा को दी गई और साथ ही ये फरमाया कि ये शहीद हों तो जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर वो मारे जाएं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा फौज के अफसरों में से होंगे। हौरान के बादशाह को खबर लग चुकी थी कि उन्होंने 1 लाख के करीब फौज तैयार की। खुद रूम के कैसर ने भी बेशुमार फौजियों को साथ मिलाकर अबे मोता पर एक खैमा नस्ब कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये तकीद फरमाई थी कि लड़ाई से पहले मुसलमानों को दुश्मनों को सुलह का पैगाम दिया जाए और इस्लाम की दावत दी जाए। इस्लाम की फौज जब करीब पहुंची तो देखा 3000 मुसलमानों को लाखों के सामना करना पड़ा, मगर मुसलमान तो अल्लाह की राह में अपनी जान तहेली पर रखे हुए थे। वो शहादत के शौक में थे। इधर इल्म का और ईमान का जज्बा था और उधर गुरूर और तकब्बर का। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हम तादाद की कमी पेशी और ताकत के भरोसे पर नहीं लड़ते, हम तो मजहब की ताकत से लड़ते हैं। इस पर 3000 के छोटे से जो ग्रोह थे उन्हें 1 लाख की फौज पर हमला कर दिया। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बर्शियाँ खाकर शहीद हो गए। इसकी जगह हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर इस्लाम का झंडा उठाया और अपने हाथ में लिया। इसी तरह लड़ते लड़ते इनका एक बाजू कट गया, उन्होंने दूसरे हाथ में झंडा लिया। इसी तरह लड़ते लड़ते वो भी बाजू कट गया और उसके बाद उन्होंने अपना सीना आगे तान लिया और जहाँ तक कि एक दुश्मन के वार से वो उनके 2 टुकड़े हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको शहादत का रुतबा दिया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा आए, उन्होंने झंडा लिया और वो भी शहीद हो गए। और इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और मुसलमानों की कमान अपने हाथ में ली। इस बहादुरी से लड़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद देखा क्या कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अब मुसलमानों को कैसे ज़ेर करना है। रात हो गई, जब सुबह हुई तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी फौज का नक्शा ही बदल दिया। अपने लश्कर का जब नक्शा बदला, उन्होंने आगे वाले जो लोग थे उनको दरमियान में ले आए और दरमियान वाले को पीछे ले आए और फरमाया इसी तरह जब मैं आपको हुक्म करूंगा तो आपने पीछे पीछे हट जाना। जब सामने वाले सुबह हुई तो सामने दुश्मन की फौज ने देखा, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान हमसे कुछ चाल चल रहे हैं, ये आस्ता आस्ता पीछे हट रहे हैं और इनके लश्कर का नक्शा ही बदल गया। उन्होंने कहा कि कहीं जे हमें जो पहाड़ों में ना ले जाए। इसी तरह वो खुद ही पीछे चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। और इसकी इतला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नहीं आई थी, लेकिन वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला दी गई। ज़ैद ने झंडा उठाया तो वो शहीद कर दिए, फिर जाफर ने झंडा लिया तो वो भी शहीद कर दिए गए। इसी तरह अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा लिया, वो भी शहीद कर दिए। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर उनके पुकारा और उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से किसी एक के तलवार के हाथ में आ गया और इसी तरह जो जंग अल्लाह ताला के मुजाहिदों ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सच्चे दिल से ईमान रखते थे उन्होंने जंग जीत ली। अल्लाह ताला ने उनको फतह दी और ये था एक सबक हम सब के लिए
کہ ہم اللہ کے لیے لڑیں گے، بے شک ہم تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا تو اللہ ہمیں فتح دے گا۔ الحمدللہ ادھر ایمان کا جذبہ تھا، ادھر غرور کا تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غرور توڑ دیا، زمین پر گرا دیا، قتل کر دیے گئے۔ اور یہاں تک یہ دیکھیں کہ الحمدللہ حضرت خالد بن ولید لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ ذرا اندازہ لگائیے اس بات کا کہ وہ کتنے کافر قتل ہوں گے کہ حضرت خالد بن ولید اکیلے کی ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور ادھر مسلمان جو ہے تھوڑے سے شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اسی طرح خالد بن ولید جو ہے یہ ان کے سر پر یہ اللہ تعالیٰ نے سیرا فتح کا باندھ دیا۔ ہمارے لیے سب یہی ہے کہ آج بھی ہم باز آ جائیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، قرآن میں جو لکھا ہے اس پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی فتح ہماری نصیب ہوگی، اور آج بھی ہم ہر طرف لا الہ الا اللہ کا چرچا ہوگا، ہر طرف اللہ اکبر کی گونج اڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔